उसको सूर्य कलंक भी कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से। और वो सूर्य कलंक के कारण धरती पर बहुत सारा डैमेज होता है। सूर्य में ब्लैक डॉट्स दिखते हैं और उसके कारण सूर्य में से जो अग्नि बाहर निकलती है तो उसको सूर्य कलंक भी कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से। सूर्य कलंक निकलते और वो सूर्य कलंक के कारण धरती पर बहुत सारा डैमेज होता है। इंटरनेट भी बंद हो जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है कई जगह। ये एक्चुअल में है क्या? तो उसको जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से या और दिव्य ज्ञान से अनुभूति करे, दिव्य दृष्टि से अनुभूति करे, जो जो ब्लैक है, ब्लैक डॉट्स, जिसको साइंस भी नहीं समझ सकता, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो होती है, मैटर दिखता है मगर डार्क मैटर भी नहीं दिखता, डार्क एनर्जी भी नहीं दिखती। तो वो डार्क एनर्जी क्या है? वही परम लाइट, परम प्रकाश है, जो सूर्य में कहीं दूर दूर से आने वाले जो एलियंस हैं, एलियंस उसमें सूर्य में जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। तो सूर्य के बड़े बड़े यूएफओ होते हैं, वो परम प्रकाश के होते हैं। तो परम प्रकाश तो ये डार्क मैटर वाले या डार्क एनर्जी वाले बन जाते हैं। डार्क एनर्जी, परम प्रकाश माना डार्क एनर्जी, उसमें वो डार्क ही आएगा, उसके कैमरे में डार्क ही आएगा। स्थूल कैमरे, ये 5 तत्वों के कैमरे में ये डार्क ही आएगा, क्योंकि वो परम प्रकाश है, डार्क एनर्जी है। तो चाहे सोलर में भी हो, सूर्य में भी हो, चाहे हमारी गैलेक्सी के, हर कोई गैलेक्सी के, जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है उसके बीच के अंदर, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, तो महापरम धाम होता है, वो 8 से 12 कला का परम प्रकाश होता है। उसको ये सुपरमासी ब्लैक होल कहते हैं। वो एक्चुअली है महापरम धाम, महाप्रकाश का एक बहुत बड़ा एक पुंज है पावर का। तो वो कैमरा में वो डार्क एनर्जी है, तो वो डार्क ही आएगा, इसलिए ये लोग उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ये सारे ब्लैक होल नहीं समझ पाते डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को, इसलिए वो ब्लैक होल कह देते हैं, ये सुपरमासिव ब्लैक होल है। मगर हमारा सूर्य के पास तो अभी जो ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड का जो समय होता है, ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, तो अभी तो बहुत समय बाकी है। हमारे सूर्य का तो बहुत समय बाकी है। हमारे सूर्य का समय हमारे ब्रह्मांड के अंत तक का है, तो अभी तो ब्रह्मांड का दूसरा पराग चलता है। जैसे एक पराग पूरा हुआ, ब्रह्मा के 50 साल पूरे हुए, ब्रह्मा का 1 साल माना धरती पर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1555 खरब साल बीत चुके हैं, और अभी 1555 खरब साल बाकी है। दूसरा पराग का 198 करोड़ साल ही हुआ है। तो 1555 खरब साल में से केवल 198 करोड़ साल का ही दूसरा पराग का समय, ब्रह्मा का एक दिन का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो अभी तो लगभग 1555 खरब साल सूर्य का बाकी है ब्रह्मांड के समय के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल होता है, और ब्रह्मा का 100 साल माना धरती पर 3110 खरब साल होते हैं, 311 ट्रिलियन साल होते हैं।